आज आपको पता है कि मैं इससे पहले कि मैं ये चाहता था ये भी बात करें कि अब राहुल गांधी भी मैदान में उतरा है और उसने जयशंकर को कहा है कि भाई वो जयशंकर ने कहा जी हमने पाकिस्तान को पहले बताया था कि हम ये करेंगे। उसने कहा कि जी आपने पहले क्यों इतला दी, यानी वही जो गद्दारी गद्दारी का वो चक्कर होता है। और साथ में उसने कहा कि जी कितने जहाज हुए, लॉसेस क्या हैं ये तो बताएं। ये इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये जो खैर अर्ली वार्निंग तो मेरे ख्याल से शायद उन्होंने ये कहा होगा कि हम ये करेंगे, वो बदला लेंगे पहलगाम का, वॉट एवर इन देयर नैरेटिव। तो किस हद तक दिस इज, हमने जयशंकर की तो बात हो गई है, लेकिन किस हद तक दिस विल आल्सो डैमेज मोदी इज फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड? इलेक्शन की तो बात आपने की कि वो पिछली बार जो जीत गया था, लेकिन इस बार जो पब्लिक ओपिनियन है वो फर्क आ रहा है। उनका तमाम तर मीडिया की जो क्या कहना चाहिए स्पिन डॉक्टरिंग के बावजूद पीपल आर रेजिंग क्वेश्चंस, पीपल आर एंग्री और व्हाट एवर। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि ये इन्होंने 2016 में जब ये सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी ना, तो उसी जमाने से इनका बयानिया क्या था, एक कि हम न्यू नॉर्मल क्रिएट कर रहे हैं और दूसरा ये कि हम मिलिट्री टारगेट्स जो है वो नहीं हिट कर रहे, हम दहशतगर्दी के ठिकानों को हिट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये इसका एक तसलसल है 2016 से। इस दफा भी जयशंकर साहब ने ये थोड़ी कहा होगा हमें कि जी हम अभी स्क्रैम्बल कर लिया हमने अपना स्ट्राइक पैकेज और हम जो है दहशतगर्दी के ठिकानों को स्ट्राइक करने लगे हैं इसलिए आप हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करना। ऐसी तो थोड़ी बात होती है। उसने ये थोड़ी बताया होगा कि हम किस वक्त हमारा स्ट्राइक पैकेज जो है वो स्क्रैम्बल हो रहा है और असेंबल हो रहा है। तो ये जरूर है कि ये बात हुई होगी कि जी हम कोई बैक चैनल बात हो सकती है कि जी हम जो है ना दबाव में, और हम सिर्फ कुछ ठिकानों पे हमला करेंगे इसलिए आप हम पे जवाबी कार्रवाई ना करें। इस किस्म की बात हो सकती है, लेकिन वो जिस तरीके से कही गई है उसका जाहिर है भारत में जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उसने उसका फायदा उठाना है। और कांग्रेस वगैरह जो है वो पहले ही दबाव में, वो जब से ये पहलगाम का वाकया हुआ उसके बाद जो एक बयानिया वहां पे बनना शुरू हो गया, उसके अंदर ये भी बह गए। इनके पास कोई स्पेस ही नहीं थी कि ये मोदी को जो है वो पर तनकीद कर सकते या उससे ये पूछ सकते कि मियाँ सबूत कहाँ है। हाँ। क्योंकि ये बयानिया इस हद तक गढ़ चुका हुआ है कि ये सब, अब वो जो आप देखे हैं वो अच्छा भला पढ़ा लिखा आदमी जो है शशि थरूर साहब, वो मतलब उनकी बातें सुने उनमें और संगियों में फर्क आपको नहीं लगेगा। और वो तो अब इस हद तक हो गया कि जो बीजेपी की सरकार है उसने उनको सरबराह बना दिया है कि जी आप जाएं और जाके पदरा करके आए बाहर के दारुल खिलाफों को। अच्छा, इस हवाले से ये भी मैंने जो जयशंकर के हवाले से बात की थी, आप ये भी देखें कि ये भी दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि भाई जयशंकर हैज फेल्ड एज द फॉरेन मिनिस्टर एंड वी आर गेटिंग मिस्टर थरूर to go and basically talk to various capitals and present India's point of view. So this is also a vote of no confidence. ये अदम एतमाद का वोट है जयशंकर साहब के लिए। बिल्कुल। मैं इजाज इसमें थोड़ा सा ये भी इजाफा करूं कि जो आपने बात कही ना अबाउट जिसे कहते हैं ये जयशंकर वगैरह की, अब जो डोमेस्टिकली जो इंडिया में हो रहा है, मैंने इसीलिए ये वाला इशू रेस किया क्योंकि अल्टीमेटली ये होगा कि इस बार तो वो अब तैयारे तो गिरे हैं, अब वो तो अनडिनाइबल काम हो जाएगा। राफेल का खुद वेस्ट ने तस्दीक कर दी है, तो पीछे क्या रह गया? जितना मर्जी वो मुलम्मा साजी करते रहे। मगर वाकया यूं है कि मोदी क्या अपने अगले इलेक्शन से पहले वो कुछ करेगा? क्योंकि अभी बहुत सारी कमेंट्री ये भी हो रही है कि एज ये एक पॉज था सीज फायर में और दोबारा कोई ना कोई उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपनी साख को बचाने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इंटरवीनिंग पीरियड में डिप्लोमेसी का तो अभी तक इंडिया ने बिल्कुल कोई
वो जैसे आपने खुद ही कहा कि वो पीओके की बात करना चाहते हैं, टेररिज्म की बात करना चाहते हैं, कोट अनकोट, तो उसके अलावा तो वो बात भी नहीं करना चाहते। तो ये अब क्या दोबारा पाकिस्तान को खतरा है कि ये एक और एडवेंचरिज्म, एक और मिस एडवेंचर होगा, नंबर 1। और नंबर 2 कि उसकी प्रेपरेशन जो है उसके लिए पाकिस्तान पे भी तो कॉस्ट आएंगी ना फिर, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। देखिए देखिए बात ये है कि अगर तो जैसे मैंने पहले कहा, अगर तो ट्रंप साहब जो है वो संजीदगी से इस मामले को लेते हैं और इस मसले को बैनुल अक़वामी जो है वो या सैतरफा सफारतकारी का जो है वो एक मामला बनाते हैं, तो फिर तो भारत के पास जो जगह है इस किस्म की हरकत करने की वो बहुत कम हो जाएगी। लेकिन इससे कता नजर अगर मोदी साहब ये कहते हैं, और उन्होंने ट्वीट भी की कि वो कोई मार्कशीट और एग्जाम के दिस वाज जस्ट वन एग्जाम एंड यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग, तो अगर आपको नंबर अच्छे नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, ये और भी जो है ना इम्तिहान आएंगे। तो फिर इससे तो एक बात साबित हो गई ना कि जो बात हो रही है कि फायरबंदी जो है वो कौन चाहता था, वो तो फिर वाजे हो जाएगा। ठीक है कि एक वक्त पे फायरबंदी चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो है वो वाला पर्चा जो है वो ठीक नहीं हुआ, तो अब अगला पर्चा जो है वो उसको जो है ना वो देखेंगे। एंड आई थिंक दे हैव दे probably going to do something different this time, मतलब नेक्स्ट टाइम, लेकिन उसके बारे में भी किसी वक्त बात कर सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि हमें तैयार रहना होगा। उसकी वजह यह है कि ये जो हुकूमत है ये, और खास तौर पे बिहार के चुनाव के बाद, तो अगर वहां पे ये मामला नहीं इनका बनता बीजेपी का, तो फिर ये ज्यादा जख्मी होंगे। तो जब कोई जख्मी होता है तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए हमें इस हवाले से तैयार रहना होगा। जहां तक ताल्लुक है सिफारतकारी का, तो हम तो लगातार ये कह रहे हैं, हमने तो कहा है कि जी ये सिफारतकारी, हमने तो बार बार कहा है कि ये कश्मीर का जो रोला है इसको आप हल करें। इसकी ये एक सेंट्रल जो है वो मसला है, और इस मसले का ताल्लुक है कश्मीरियों की हक खुद इरादियत से। ये कोई मसला रियल एस्टेट का तो है नहीं कि जी ये प्लॉट इधर को जाना है या उधर को जाना है। ठीक है, बल्कि आपके तो पाकिस्तान के तो आईन में लिखा हुआ है कि इस्तिस्वाब राय के बाद भी, कि चूंकि इस्तिस्वाब राय में ये है कि आपने भारत के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है, तो आप इस्तिस्वाब राय के बाद पाकिस्तान के आईन के मुताबिक आपने फिर कश्मीरियों से ये पूछना है कि जी आप हमारे साथ रहना चाहते हैं या आप जो है वो ऑटोनमस होना चाहते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके अंदर हमने और भी सिफारतकारी करनी है। अब ये चीज हमारे आईन का हिस्सा है। वहां पे जो आईन के साथ जो उन्होंने खेल खेला है, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने 370 की धज्जियां बिखेरी हैं, हालांकि हमारा 370 के साथ ताल्लुक नहीं है। 370 उनका अंदरूनी मामला था जो उन्होंने कब्जे के बाद जो है वो किया। उस 370 को इन्होंने 50 की दहाई से ही जो है ना उसके तारों पूत जो है ना वो निकालने शुरू कर दिए थे। वो नूरानी साहब की, एजी नूरानी साहब की जो किताब जो है 370 के ऊपर, दैट्स अ डेफिनेटिव बुक। तो ये है कि हमें जो है वो मोहतात रहना होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं जी। और हमें जो है कानूनी तौर पे इत्माम हुज्जत भी करनी होगी। ये जो सिंतास मुआहदे के हवाले से भी जो बात हो रही है, इस पे हमें इत्माम हुज्जत इसलिए करनी चाहिए कानूनी तौर पे कि कल को अगर हमें इसके हवाले से कुव्वत का इस्तेमाल करना पड़ा तो हमारे पास पूरा एक लीगल जो है वो होगा, जवाज होगा कि हमने ये कानूनी और इखलाकी रास्ता जो है वो अपनाया था, और इसमें से चूंकि कुछ निकला नहीं है, तो अगर ये हमारे साथ ये मामलात होते हैं तो, और मेरा तो इसके अंदर यही है, आई एम गोइंग टू राइट अबाउट दिस आल्सो, कि वी हैव टू बी प्रोएक्टिव। अभी तक हम रद्द अमल दिखाते रहे, अब नाउ वी हैव टू गो ऑन द फ्रंट फुट।
बिल्कुल, और उसके लिए And by doing that, we have to create our new normal. By the way, ये जो न्यू नॉर्मल जो है ना, जो भारत क्रिएट करना चाहता है, वी हैव टू क्रिएट आवर न्यू नॉर्मल वीजा वी इंडिया। और जो एस्केलेशन है ना, उस एस्केलेशन का ओनस जो है, उसकी जिम्मेदारी जो है वो हमने भारत पे थोपनी है। भारत, ये जो इनके स्कॉलर्स आके कह रहे हैं कि जी हमने न्यूक्लियर ब्लफ कॉल कर दिया जी, नाउ वी हैव एन ओपन फील्ड, एज इफ द न्यूक्लियर वेपन्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वी हैव एन ओपन फील्ड। अब बात कहाँ है? पहले बात होती थी कि एक छोटा सा बैंड है जिसके अंदर हम ऑपरेट करेंगे। अब बात ये हो गई है कि आपने उस बैंड को भी उसको भी बढ़ाना शुरू किया। दिस इज क्लासिक सलामी स्लाइसिंग, कि यू कीप स्लाइसिंग द सलामी until you get the सलामी। ठीक है ना? ये this is something that which is why we have to create our own new normal to make sure that India cannot do this. बिल्कुल इजाज, एब्सोल्युटली। और मेरे ख्याल से अगर वेस्ट और यूएस सीरियस हैं, उनको भी इसमें अपना रोल अदा करना होगा। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे नाजरीन, कि ना सिर्फ मगरिब को अपना रोल अदा करना होगा बल्कि पाकिस्तान को प्रोएक्टिव होना होगा। इजाज, मेरे ख्याल से आज की इस गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। और ये 3-4 नुकात जो हैं, आई होप कि पाकिस्तान के अंदर अब एक जिसे कहना चाहिए एक नेशनल विल और एक कंसर्टेड यूनिटी भी हो इन तमाम अमूर के ऊपर, क्योंकि इस वक्त मामला जो है वो सिर्फ धमकियों का नहीं है, बल्कि वी आर फिजिकली अंडर अटैक। नहीं, और तो ये मैं कहना चाहूंगा आपकी इजाजत से रजा, कि हमें जो है ना, ये कोई छाती पीटने की जरूरत नहीं है। ये जो मामलात हैं ये बहुत संजीदा होते हैं। जंग कोई मतलब खेल तमाशा नहीं है जी। और इसको हमने संजीदगी से तज्जिया करना है, छलांगे लगाने की जरूरत नहीं है। और दुश्मन को जो है कमजोर समझना भी बहुत बड़ी हिमाकत होती है। आपको तसल्ली से देखना है कि कहाँ पे आपका पल्ला भारी रहा है और कहाँ पे उनका पल्ला भारी रहा है। और अगर ये आप इस किस्म का तज्जिया नहीं करेंगे तो फिर जो जरूरी सबक हमने सीखने हैं इससे, और जिनके ऊपर फिर हमने अपनी अगली हिकमत अमली तश्कील करनी है, वो हम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एब्सोल्युटली इम्पेरेटिव हो चुका है। थैंक यू इजाज। और नाजरीन, आपका भी शुक्रिया। अपने कमेंट्स और अपने सवालात और भी लिखे, इंशाल्लाह अगले हफ्ते उनको एड्रेस भी करेंगे।